This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों में जाने से पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। इलाज के खर्च की चिंता में 15 दिन से डिप्रेशन में था मरीज। अस्पताल ने जब समझाया इलाज मुफ्त है तो तबीयत सुधरी। बेटा बोला हर गरीब तक पहुंचे योजना। बीजेपी सांसद जसकौर बोली सक्षम को छोड़ देना चाहिए आरक्षण। कहा मैं एमपी हूं तो अपने बच्चों को आरक्षण का लाभ छुड़वा दिया। चाहे आंधी आए या तूफान नहीं रुकता यहाँ सुंदरकांड। 20 साल से चल रही है परंपरा। हनुमान भक्तों की 3-3 घंटे लगती है ड्यूटी। आजादी के बाद पहली बार यहाँ बजी फोन की घंटी। गांव में अभी तक नहीं थे लोगों के पास फोन। मोबाइल टावर नहीं होने से किसी भी मोबाइल कंपनी का नहीं आता था सिग्नल। और अब खबरें विस्तार से। सरकारी योजनाएं अगर जनता की भलाई की नीयत से तैयार की जाएं तो लोगों के जीवन में किस कदर बदलाव ला सकती है, इसका एक खूबसूरत उदाहरण उदयपुर में देखने को मिला। करौली के रहने वाले डॉक्टर धर्म सिंह मीणा के 80 वर्षीय पिता गोविंद मीणा बीमार थे। गोविंद मीणा को अस्पताल में होने वाले खर्चे की चिंता थी और इसके चलते वे रिकवर नहीं हो पा रहे थे। मगर जब उनके पुत्र डॉक्टर धर्म सिंह ने उन्हें ये बताया कि उनका पूरा इलाज मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना में निःशुल्क हुआ है तो धर्म सिंह के पिता खुश हो गए। इसका असर उनकी सेहत पर भी पड़ा। 15 दिन से डिप्रेशन का शिकार रहे गोविंद मीणा ठीक हो गए। डॉक्टर धर्म ने बताया कि उनके पिता को हार्ट की समस्या थी। मार्च के अंत में तकलीफ शुरू हुई। टेस्ट कराए तो पता चला कि उन्हें सेप्टिक शॉक हुआ है, जिसमें शरीर के फेफड़े, हार्ट और किडनियों पर लोड पड़ जाता है। ऑर्गन फेल होने लगते हैं और इस पर डॉक्टर धर्म ने पहले करौली के प्राइवेट अस्पताल में अपने पिता का इलाज कराया। वहां 2 दिन के भीतर उनका 1 लाख से ज्यादा बिल आ गया। पिता की सेहत में सुधार नहीं दिखा तो डॉक्टर धर्म अपने पिता को उदयपुर ले आए। यहाँ उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। इससे उन्हें फियर हो गया। 15 दिन से गोविंद मीणा पूरी तरह से होश में नहीं थे। जब भी बात करते तो यही कहते कि मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, क्यों इलाज करवा रहा है? तुझे मकान बनाना है, उसमें पैसा लगा, मुझ पे खर्च मत कर। डॉक्टर धर्म लगातार अपने पिता को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि उनका इलाज निःशुल्क हो रहा है, मगर वे मानने को तैयार नहीं थे। आखिरकार शुक्रवार को डॉक्टर धर्म ने अस्पताल में मौजूद नर्स, कंपाउंडर और बाकी स्टाफ से जब अपने पिता को निःशुल्क इलाज के बारे में बताया तो उन्हें यकीन हुआ। इसके तुरंत बाद ही डॉक्टर धर्म के पिता की सेहत में जबरदस्त सुधार देखने को मिला। 15 दिन से बिस्तर पकड़े उनके पिता चलने लगे। इसे लेकर डॉक्टर धर्म कहते हैं कि पिता को जब यकीन हुआ तो वे ठीक होने लगे। अब हम उन्हें डिस्चार्ज करने की सोच रहे हैं। डॉक्टर धर्म ने बताया कि जब उन्हें यह मालूम चला कि मुख्यमंत्री अस्पताल आने वाले हैं तो उनसे मुलाकात होने पर यह बात उन्हें बताई। मुख्यमंत्री ने पिता को प्रणाम करने की बात की। सीएम को बताने के पीछे मेरा मकसद था कि गांव ढाणियों तक सभी को यह पता चले कि इस तरह की योजनाओं से गरीबों को किस तरह का फायदा पहुंच सकता है। डॉक्टर धर्म आरएनटी में ही सर्जरी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। राजस्थान के दौसा से बीजेपी की लोकसभा सांसद जसकौर मीणा आरक्षण को लेकर नई बहस छेड़ती है। उन्होंने कहा कि मेरी तरह सक्षम लोगों को आरक्षण का लाभ छोड़ देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मैं आपके सामने बैठी हूं, जबकि मैं ना तो कॉलेज में पढ़ी ना स्कूल में पढ़ी। अब जब मैं सांसद बन गई तो मैंने अपने बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं दिलवाया। हम खुद ये मानते हैं कि आज हम सक्षम हुए तो कम से कम हमारी कम्युनिटी के 5 गरीब बच्चों को पढ़ाएं। उन्होंने कहा कि मैं 158 बच्चियों को इस साल फ्री पढ़ा रही हूँ। अगले साल और ज्यादा बच्चों को पढ़ाऊंगी। हम बराबरी के आदर्श को मानने वाले हैं क्योंकि हम बीजेपी की विचारधारा को आत्मसात किए हुए हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ जब तक सबका प्रयास नहीं जुड़ेगा तब तक काम नहीं होगा। सांसद बोली कि राजस्थान के बीजेपी सांसद केंद्र सरकार के सामने ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का मुद्दा भी जरूर उठाएंगे। केंद्र सरकार ही इस योजना को पूरा करेगी। राजस्थान की सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती है क्योंकि प्रदेश सरकार के पास पैसा नहीं है। मीणा ने कहा कि राजस्थान सरकार हमारे ऊपर कर्जा और छोड़कर जाएगी। जब मीडिया ने पूछा कि गहलोत सरकार आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर रही है, इस पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री और सरकार को ये समझ में नहीं आता कि राष्ट्रीय परियोजना कैसे घोषित होती है। कम से कम 2 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई का पानी प्रतिवर्ष मिले, उस संपूर्ण क्षेत्र को पेयजल मिले और कम से कम 3 साल तक का पानी का स्टॉक उस क्षेत्र में राज्य के पास होना चाहिए, तब जाकर राष्ट्रीय परियोजना घोषित होती है। लेकिन राजस्थान सरकार के पास तो 6 महीने के पानी का स्टॉक बनाने की भी योजना नहीं है। सांसद जसकौर मीणा ने आगे कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय नदियों को जोड़ने का जो प्रकल्प शुरू हुआ था, मोदी जी उसे दोबारा चालू करेंगे। आंधी हो या बारिश, लाइट हो या नहीं, परिस्थिति कैसी भी हो जाए, लेकिन इस मंदिर में सुंदरकांड का पाठ कभी रुकता नहीं है। यह परंपरा 1 या 2 साल से नहीं बल्कि 20 साल से निरंतर चली आ रही है। मंदिर है बीकानेर से 60 किलोमीटर दूर पुंडरासर का। पुंडरासर हनुमान मंदिर के पुजारी संपत का कहना है कि मंदिर में ही खेजड़ी के पास सुंदरकांड पाठ परिवार की ओर से शुरू किया गया था। 20 साल पहले पाठ के दौरान ही यह तय किया गया कि इसे 2 से 3 दिन लगातार करेंगे।
लेकिन 3 दिन में ही यहाँ सुंदरकांड पढ़ने वाले श्रद्धालु जुटते चले गए और इसके बाद ये सिलसिला 20 साल से चलता आ रहा है। 1 सेकंड भी सुंदरकांड का पाठ यहाँ रुकता नहीं है। सुंदरकांड के लिए बाकायदा श्रद्धालुओं की ड्यूटी लगती है। यहाँ 3-3 घंटे से भक्तों की ड्यूटी लगती है। इसमें 8-8 लोग हमेशा रहते हैं। किसी की ड्यूटी रात 12 बजे खत्म होती है तो दूसरी ड्यूटी वाला 10 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। वो उसके साथ पाठ करना शुरू करता है और 10 मिनट बाद पहली ड्यूटी वाला हट जाता है। ऐसे में 1 सेकंड का गैप भी नहीं आता है और इसके अलावा 20 साल पहले ही यहाँ जोत लगाई गई थी, वह आज भी अखंड जलती है। पाठ में हिस्सा लेने वाले ग्रामीणों को पुजारी परिवार की ओर से आर्थिक सहायता भी सहयोग किया जाता है। पुंडरासर के पुजारी संपत जी का कहना है कि ये शक्ति का पाठ है। देश की शांति और सुरक्षा के लिए ये पाठ शुरू किया गया था। आज दिन तक 1 सेकंड के लिए भी ये बंद नहीं हुआ है। उनका दावा है कि देश भर में ये एकमात्र स्थान है जहां पिछले 20 साल से सुंदरकांड का पाठ हो रहा है। यहाँ हर साल ऋषि पंचमी के बाद आने वाले पहले मंगलवार या शनिवार को मेला भरता है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु पैदल पहुंचते हैं। आमतौर पर मेला सितंबर महीने में होता है। छोटी छोटी चीजें किसी के लिए कितनी महत्वपूर्ण हो सकती हैं। जो चीज किसी के पास ना हो तभी उसके महत्व का पता चलता है। मोबाइल फोन जैसी मामूली चीज के लिए एक गांव अब तक तरस रहा था। जहां लोग इससे समय की बर्बादी और फोन का नशा कह के छोड़ने की बातें करते हैं, वहां ये सुनकर बड़ा अजीब लगेगा कि अभी तक इस गांव में किसी के पास फोन था ही नहीं। जी हाँ, बानसूर के नारायणपुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत बामनवास कांकड़ के गांव बैरावास सहित अनेक गांवों के कई दशकों के बाद एक खुशी की लहर दौड़ी है। ये गांव अब दुनिया से कनेक्ट हो पाया है। इससे पहले गांव मोबाइल टावर नहीं होने से किसी भी फोन में सिग्नल नहीं आता था, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। ग्रामीणों ने बताया कि कोई भी दुर्घटना होने पर या गंभीर बीमारी होने पर, कोई महिला को डिलीवरी होने पर एम्बुलेंस को सूचना करने का कोई माध्यम नहीं था। गांवों में मोबाइल टावर नहीं होने से यहाँ मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता, जिससे किसी भी समस्या या कोई अनहोनी होने पर सूचना का कोई माध्यम नहीं था। गांव के लोगों ने ही बताया कि कुछ समय पहले गांव में बिजली की लाइन टूटने से एक बड़ी दुर्घटना हो गई थी, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। दूरसंचार का साधन नहीं होने से विभाग को सूचना नहीं मिल पाई और बिजली लाइन की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि अगर हमारे यहाँ सूचना का माध्यम होता तो उस समय उन लोगों की जान बचाई जा सकती थी। आज गाँव के लोगों के पास मोबाइल फोन है और अपने लोगों से बात कर सकते हैं। गाँव के बुजुर्ग ने बताया कि मेरा पोता फौज में है। पहले मेरे पोते से बात नहीं होती थी, लेकिन अब गांव में टावर लगने से मोबाइल से बात हो जाती है। गांव के सरपंच गणेश चौधरी ने बताया कि हमने गांव में टावर लगवाने की समस्या जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ से मिलकर गांव की समस्या बताई। उन्होंने गांव की समस्या को सुना और गांव में मोबाइल टावर लगवाया, जिससे पूरे गांव में खुशी है। अब लोगों के मोबाइल से घंटी बजती है और गाँव के लोग अपनों से बात कर पाते हैं। पूरे गाँव के लोगों ने आभार प्रकट किया है। डूंगरपुर में कोरोना महामारी के 2 साल बाद राजस्थान पुलिस दिवस समारोह मनाया गया। समारोह में 3 सालों में बेहतरीन काम करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। राजस्थान पुलिस दिवस को लेकर शनिवार को पुलिस लाइन में कई कार्यक्रम हुए। पुलिस अधिकारियों और जवानों की परेड की एसपी सुधीर जोशी ने सलामी ली। इसके बाद एसपी सुधीर जोशी ने साल 2019 से लेकर 2021 तक बेहतरीन काम करने वाले 105 पुलिसकर्मियों को उत्तम सेवा पदक से सम्मानित किया गया। कोरोना की वजह से 2 साल से राजस्थान पुलिस दिवस समारोह नहीं हो पाया था। एसपी सुधीर जोशी ने सेवा पदक लेने वाले सभी पुलिसकर्मियों को शुभकामनाएं देते हुए लोगों की सेवा करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि थाने पर आने वाले हर पीड़ित व्यक्ति की मदद करना पुलिस का पहला फर्ज है। जिले में शांति और कानून व्यवस्था को बनाए रखना भी पुलिस की जिम्मेदारी है। एसपी ने पुलिसकर्मियों का हौसला बढ़ाते हुए कि अच्छे काम करने वाले पुलिस के सभी जवानों को आगे भी इसी तरह से सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में एएसपी अनिल मीना, डीएसपी राकेश कुमार शर्मा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। प्राइम टाइम बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। This bulletin is sponsored by Earth Diagnostic Center. दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है।
हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।